अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद अरशद अली अवान। आज हम सोशल मीडिया और हमारी ज़िंदगी उसके बारे में बात करेंगे और आज के हमारे मेहमान हैं जनाब औरंगज़ेब सोहरवर्दी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें मज़ीद इसके बारे में बताएंगे कि सोशल मीडिया के मतलब कि हमारे दोस्तों के ऊपर ये किस तरह इफ़ेक्ट होता है, या अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में सर ज़रा बताइए। जी ज़रूर, देखिए सोशल मीडिया इस वक्त हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुका है या बना लिया गया है। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा असरअंदाज हो चुका है हमारी ज़िंदगियों पे कि उसने हमारी सोच तक, रस्म और रिवाज तक तब्दील करके रख दी है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये कि सोशल मीडिया कहते किसे हैं। अमूमन हमारे यहाँ दो तीन सोशल मीडिया की साइट्स, जिसमें ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह मशहूर हैं, जबकि सोशल मीडिया की 50 से ज्यादा किस्में हैं और साइट्स हैं, और उन पे अपने अपने प्रोफेशन के लिहाज से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से लोग उसको यूज करते हैं। कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे हर एक के पास तकरीबन ये फैसिलिटी, ये फीचर अवेलेबल है। इसमें जो आपने असरअंदाज होने की बात की, तो जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया ने हमारी सोच तब्दील की है। हमारे सोचने का अंदाज, चीजों के बारे में राय कायम करने का अंदाज, हमारी परसेप्शंस तब्दील की हैं। उसके नतीजे में हमारे रवैये तब्दील हुए हैं। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है हर एक की जिंदगी पे, जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो ये कि ये एक हथेली की सूरत में दुनिया एक हथेली पे आ चुकी है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनके बारे में मालूमात ले सकते हैं। लिहाजा इसका नतीजा यह निकला कि हमारे यहां भी वो जो ग्लोबल कल्चर था, जो ग्लोबल लैंग्वेजेस थी, जो ग्लोबल रस्म रिवाज थे, उन्होंने भी बहुत असर डाला। बहुत सारी हमारे रस्म रिवाज चेंज हुए हैं, चाहे वो सकाफती हो या मजहबी हो, और उनकी जगह नई नई चीजों ने ले ली है। इवन वोकैबुलरी चेंज हो गई है लोगों की, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं वो चेंज हो गए। जो रिश्तों के बारे में, जो जिंदगी के बारे में नजरिए थे लोगों के, वो तब्दील हो गए। और बाज औकात तो ये चीज इतनी ज्यादा असरअंदाज होती है कि इंसान हकीकी दुनिया से कट जाता है और सोशल मीडिया की मसनूई दुनिया में ज्यादा रहना शुरू कर देता है और ज्यादातर टाइम अपना वहीं पे गुजारता है। सर कभी इसमें जब आपने अभी बात की कि इंसान जो है वो एक रूटीन लाइफ से हटके जब सोशल मीडिया में आता है, तो क्या इसमें ख़ानदान और दोस्तों से दूर रहने का एक तासुर नहीं मिलता? जी जी, मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में भी कहा कि सोशल आइसोलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, अलग थलग होना, क्योंकि वो दुनिया ही इसी को अपनी हकीकी दुनिया बना लेता है। लिहाजा लोगों के दुख सुख में शामिल होना कम हो जाता है, लोगों की मदद पे जाना कम हो जाता है। इवन कोई बीमार है तो उसकी अयादत पे लोग नहीं जाते। कोई शादी ब्याह, कोई मौत हो गई है, उस पे भी आना जाना कम हो गया है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिल्कुल अपने करीबी लोगों से कट जाते हैं, और जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो उनमें से कोई भी मुयसर नहीं होता, क्योंकि आप उनसे कट चुके हैं और जो मसनूई दुनिया आप अपना चुके हैं, उनके साथ जुड़ चुके हैं, वहां पे आपके मुख्तलिफ दोस्त बन गए हैं, वो आपके हर दुख सुख में शामिल नहीं हो सकते। एक वर्चुअल प्रेजेंस जो है, किसी भी कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पे शक्ल नजर आना, या लाइक्स नजर आना, या मुख्तलिफ किस्म के इमोजी साइंस नजर आना, वो टोटली एक अलग नफ्सियाती दुनिया है। जो एक हकीकी लम्स है किसी के साथ खड़े होने का, किसी के पास जाके बात करने का, उसकी अहमियत जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है। लिहाजा ये इम्बैलेंस जो है, ये भी बहुत ज्यादा जिंदगियों में बहुत ज्यादा गैर मतवाजन कर देता है। और इसी से अब तो ये रिसर्च से भी साबित हो चुका कि बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां भी इससे निकल के सामने आ रही हैं। जबरदस्त। सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। मैक्सिमम हम ये समझ सकते हैं कि नुकसानात ज़्यादा हैं लेकिन फ़वाइद हमारी ज़िंदगी में बहुत कम हैं। सर आपके ख्याल में सोशल मीडिया नौजवान नस्ल की तरक्की में और रवैयों पर क्या असर डाल रहा है?
جی اس سلسلے میں تو میں کہوں گا کہ جیسے کوئی بھی ایٹم ہے وہ پوری دنیا کا ایک ایسا ایلیمنٹ اور ذرہ ہے کہ اس کے بعد مختلف چیزیں اس سے وجود پاتی ہیں، تشکیل پاتی ہیں، لیکن اس سے ایٹم بم بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہتھیار ہے، یا جیسے کچن میں بہت ساری چیزیں سبزی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا کی افادیت اپنی جگہ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ، آپ کی سوچ کیسی ہے، کس لیول کی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا کے بے انتہا فوائد بھی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے ہیں، زیادہ آپ کا ذہن وسیع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، آپ مختلف جگہوں پہ نئی نئی جو ایجادات ہیں، نئی نئی جو زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے آپ واقف ہوتے ہیں، اور آپ میں بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان کی طرح کچھ کر سکیں۔ اس بالکل کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جابس کی اویلیبلٹی ہے، آپ مختلف قسم کے پروفیشنل نیٹ ورکس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور آپ کو اپنے کیریئر بنانے میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارا ایجوکیشنل نالج ریلیٹڈ مٹیریل سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پاس اویلیبل ہے، جس میں ہر ٹاپک پہ مختلف قسم کی پریزنٹیشنز، ریسرچ پیپرز، بہت ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت بہترین ہو سکتی ہے، وہ ہے آپ کا کاروبار کو پھیلانا، کاروبار کی پروموشن کرنا۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال اسے غلط بنا رہا ہے۔ اصل میں اس میں ان بلڈ یا بائی ڈیفالٹ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اب اس کا استعمال میں اگر آپ امیچورٹی کا مظاہرہ کریں، یا آپ اللیگل یا ویری لو سٹینڈرڈ کوالٹی کا کانٹینٹ دیکھنا شروع کر دیں، اور اسی میں آپ کھو جائیں، تو نہ آپ گھر کے رہیں گے، نہ گھاٹ کے رہیں گے، نہ تعلیم میں آگے جا سکیں گے، نہ کاروبار میں، نہ ریسرچ میں۔ ایون مذہبی طور پہ بھی سوشل میڈیا بہت ساری معلومات فراہم کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ زبردست سر، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسے پازیٹیولی استعمال کریں تو ہماری لائف کو یہ چینج کر سکتا ہے، ہماری لائف میں بہت ساری چینجنگز لا سکتا ہے۔ سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو موجودہ واقعات سے خبر رکھنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری اٹریکشنز ہیں، اور زیادہ تر نوجوان، ایون کئی میچور قسم کے لوگ بھی ان اٹریکشن سے بچ نہیں پاتے۔ تو پہلی چیز تو گھر میں، دفتر میں، یا کچھ ایسے اداروں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں، اور آپ کے جو کریٹو یا پروڈکٹیو کام ہے وہ رہ جائیں۔ آپ کی کوئی ڈگری ہے، آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے، وہ رہ جائے، آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، وہ رہ جائے، اور آپ ایک ایسی غیر حقیقی دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی بہت ہے، اور نیگیٹو چیزیں بھی بہت ہیں، جو کہ آپ کو بہت زیادہ ولگیرٹی کی طرف، فحاشی کی طرف، اور بہت ساری آرٹیفیشل جو انجوائمنٹ کے طریقے ہیں ان کی طرف لے جاتی ہے، جرائم کی دنیا میں لے جاتی ہے یہ سوشل میڈیا، اگر آپ پراپر عقل مندی سے استعمال نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے گائیڈنس اور کوچنگ کا بندوبست ہونا چاہیے، اور خود بھی یہ سینس ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جناب اس کے فائدے لینے کے لیے ہم اسے استعمال کریں، نہ کہ اس کے نقصانات اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اس سلسلے میں بہت ساری تنظیمیں بھی ہیں، بہت سارے انڈیویجول کنسلٹنٹ یا مینٹرز یا کوچ بھی ہیں جو کہ گائیڈ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر سوشل میڈیا ہمارے ہاں بغیر گائیڈنس کے نان پروڈکٹیو چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف سوسائٹی میں، مذہب میں، سیاست میں، ہر لحاظ سے سوشل ایشوز میں کنفیوژن پیدا ہو رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف بولیاں بول رہے ہیں، اور اس سے نوجوانوں کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ زیادہ تر ریسرچ اور کیریئر اورینٹیڈ کاموں میں پڑھنے کے بہت بڑا اپنا ٹائم، اپنی صحت، اپنی سوچ برباد کر رہی ہے سوشل میڈیا کے ان پلانڈ استعمال کی وجہ سے۔ سر ایک بات اور بھی دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، اور کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کے اوپر معلومات کے لحاظ سے کہ بھروسہ کیا جا سکے یہ فیک نہیں ہے، صحیح ہے؟ کیا معلومات صحیح بھی ہوتی ہیں کہ زیادہ تر فیک ہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ بھی آپ نے بڑی اہم نقطہ کی طرف نشاندہی کی ہے۔ سوشل میڈیا میں کنٹرول اگر نہ ہو اداروں کا یا کسی بھی ریگولیٹری
एजेंसी का या बॉडी का, तो उससे ये बहुत बड़ा मसला पैदा होता है कि जो चाहे एक्चुअल अकाउंट बना के या ज्यादातर फेक अकाउंट बना के उस पर किसी किस्म की भी मालूमात शेयर कर सकता है जिनका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता, और लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों की सोच चेंज होती है, उनके बाज़ औक़ात अकायद तक तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, उन मुल्कों की तरह जहां पे सोशल मीडिया रेगुलरिटी कंट्रोल जो है वो वीक है, और ज्यादातर वहां पे फेक इंफॉर्मेशन फैलाना, एक खास तरफ सोच को डेवलप करने के लिए लेके जाना, ये बहुत आम हो चुका है। और इसके तदारक के लिए चूंकि कोई ज्यादा इफेक्टिव किस्म का लॉस बने तो हुए हैं लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, लिहाजा फेकनेस से मोहताज रहने की भी बहुत जरूरत है। इवन मजहब में लोग फेक इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन को अपलोड करने से बाज नहीं आते, तो बाकी चीजें तो दूर की बात है। सर ज़्यादा फेक पे रिलाई किया जाता है और उसी के रिस्पॉन्ड किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। बाज़ औक़ात जब आप कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वही आपके लिए रियल बन जाती है, फिर उसी पे आपकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस चीज है कि अगर फेकनेस के बेस पे मुख्तलिफ रूमर्स फैलती हैं, मुख्तलिफ इंतशार फैलता है सोसाइटी में, अनरेस्ट फैलता है, इसके अलावा बहुत सारी जो बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं उनमें उतार चढ़ाव मसनूई किस्म का पैदा हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इस पे मोहतात रहने की जरूरत है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो कि तुलबा हैं या असातिज़ा हैं, उनके दरमियान तलीमी वसाइल के इश्तराक को बढ़ा सकते हैं हम सोशल मीडिया पर? जी बिल्कुल। अब तो दुनिया में मुख्तलिफ लोगों ने साबित कर दिया, हमारे मुल्क में भी ऑनलाइन गाइडेंस का, ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत बड़ा एक वसी कल्चर बना है। अगरचे ये इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अपने मुल्क से बाहर हर किस्म के मौजू पे आपको बेहतरीन किस्म की तालीमी गाइडेंस, तालीमी वीडियोस, मूवीज और रिसर्च आर्टिकल्स और बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो कि पॉजिटिविटी फैला सकता है, कैरियर में तलबा को आगे ले जा सकता है। इवन टीचर्स की जिंदगी में ये काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। जो टीचर्स प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया साइट से इनपुट लेते हैं, अपनी प्रेपरेशंस करते हैं, उनके लिए अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए बहुत जबरदस्त मवाद इकट्ठा हो जाता है। तो पॉजिटिवली और एजुकेशन में खास तौर पे सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, और इसमें इवन घर बैठे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सर इसी तरह वालिदैन भी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि वालिदैन भी क्या फ़रोग दे सकते हैं तालीम, बच्चों की तालीम को खास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू? देखिए, इसमें सबसे पहले तो वालिदैन को ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया की क्या अहमियत है आज की सोसाइटी में और उनके बच्चों में। अगला स्टेप है फिर कि वो अपनी ट्रेनिंग भी करें, अपनी गाइडेंस भी लें, और बच्चे मुख्तलिफ किस्म की टाइम जाया करने वाली डिस्ट्रक्टिव या और तरह की साइट्स देखने की बजाय उन बच्चों को गाइड करें कि जनाब आप ये साइट्स पे अपना एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं और अपनी तालीमी, जिसको एजुटेनमेंट या इंफोटेनमेंट कहते हैं, उसके जरिए अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज ज्यादातर नौजवान जो है वो सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसी दुनिया में रहते हैं, वही चीजें देखते समझते हैं। तो वालिदैन के लिए भी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि वो कैसे सोशल मीडिया के जो डेंजरस असरात हैं उनसे अपने बच्चों को बचा के उनको गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ द सोशल मीडिया। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया आज, आपका सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल टॉक विद अरशद अली अवान को आपने सब्सक्राइब भी करना है और फॉलो भी करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।